नमस्कार, मैं जोगारा। स्वागत है आपके अपने पेज, आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता की बात पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा जी ने उस शपथ ग्रहण समारोह में कुछ चित्र आपने ऐसे चर्चाओं में देखे होंगे जहां पर राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्रा ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहां पर उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सांगानेर से विधायक है भजन लाल जी शर्मा और दूदू से विधायक है प्रेमचंद बैरवा और विद्यानगर से विधायक सीट से जीती हुई है दिया कुमारी जी। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा आदि, राजनाथ सिंह जी, कई मंत्री भी उपस्थित रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पधारे हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत जी पधारने के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह भी काफ़ी चर्चा में आ चुका है। चर्चा में ये आया है कि यहाँ पर दो धुरंधर यानी बीजेपी और कांग्रेस के हमेशा राजनीतिक विरोधी रहे गजेंद्र सिंह शेखावत और श्रीमान अशोक जी गहलोत एक ही पास की कुर्सी पर बैठे दिखे और वहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी पास में बैठी दिखी। यानी चर्चा तब होती है जब गजेंद्र सिंह शेखावत का मानहानि का केस अशोक गहलोत के ऊपर 2 दिन पहले ही कोर्ट ने ट्रायल के लिए दे दिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं, संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर माननीय अशोक जी गहलोत ने कुछ ही समय पहले आरोप लगाया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा हाथ है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये याचिका पहले ही दायर कर दी और अशोक गहलोत ने उसका हाई कोर्ट में जाकर अशोक जी गहलोत जी ने हाई कोर्ट का सहारा लिया और उसके बाद में उन्होंने याचिका दायर कर दी। उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री पद से छुटकारा मिला तो 2 दिन पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत की भी याचिका की सुनवाई हुई और कोर्ट ने जो मामला है उसकी जांच की, यानी मानहानि केस को ट्रायल के लिए दे दिया। हालांकि इससे पहले ही ऐसी कुछ तस्वीरें बड़ी सामने आई हैं, परंतु राजनीतिक धुरंधर यानी आपसी कितने विरोधी रहे हैं। अशोक गहलोत भी जोधपुर से आते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर में आते हैं और इनका दोनों ही राजनीतिक प्रतिद्वंद बहुत ही काफ़ी चर्चाओं में हमेशा बना हुआ रहता है, क्योंकि पिछली बार अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव में हराया था और उसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग और कई ऐसे मामले चलते ही रहते थे, संजीवनी घोटाला हो या और कोई बात। अब इसके बाद में लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है आज ये मामला उन दोनों के बीच सुलझ गया होगा। ये लोग कयास लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि दोनों का मंच के स्टेज पर दोनों का पास में बैठना और वसुंधरा राजे सिंधिया तीनों का ही धुरंधरों का पास में बैठना और उनके साथ मंच पर ही हंसी मजाक होना। एक और वीडियो फोटो और काफ़ी चर्चा में है, यानी नरेंद्र जी मोदी भारत के प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत का मिलना, वहाँ पर पास में बैठकर बातें करना। हालांकि ऐसा पहले ही हो चुका है। अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी पुराने दोस्त भी बताए जा रहे हैं, राजनीति से अलग सोचे तो। यानी जब नरेंद्र जी मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, जो है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके काफ़ी रिश्ते अच्छे रहे हैं और यहाँ पर इस समारोह में मिलना वो तो एक आम बात है। पहले भी ऐसी तस्वीर वायरल हो चुकी हैं 2013 में। अब सोचने का विषय यह है कि आम जनता, आम मतदाता, आम कार्यकर्ता जब चुनाव होते हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं। यानी वो इन पार्टियों के मतदान के समय अपने घर पर ही, यानी कोई भले ही रिश्तेदार हो, वो अपने रिश्ते इसलिए ख़राब कर बैठते हैं कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। अब आपको जानकारी के लिए, या आप नहीं देखे होंगे ऐसे चित्र, ऐसे वीडियो, जब मंच के स्टेज पर खुलेआम जनता के बीच ऐसे धुरंधर जहाँ पर आपसी में केस दर्ज हो, यानी अपने तो नॉर्मल जहाँ पर लोगों के आपसी में क्रॉस में केस दर्ज होता है तो लोग मुंह तक भी आपस में नहीं बताते, बोलते भी नहीं हैं, और वहाँ पर ये धुरंधर लोग यानी राजनेता, इनका पर्दे के पीछे और रिश्ता है और जनता के आगे और रिश्ता है। यानी आप अपने रिश्ते इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में, इन नेताओं के चक्कर में अपने रिश्ते खराब न करें। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष जैसे गोविंद सिंह डोटासरा और भी कई लोग पधारे थे। हाँ, पधारना भी चाहिए। ये एक राजस्थान की सुनी हुई सरकार है, तो इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए।
पर ये आज की जो तस्वीरें हैं ये साफ साफ कुछ कह देती हैं अपने ही मन में। यानी आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकता है, परंतु सामाजिक या और रिश्ते इसमें प्रतिद्वंदी, राजनीति के चक्कर में रिश्ते खराब न हो। राजनीतिक अलग चीज़ें और रिश्ते अलग हैं, जो प्रेम है, दोस्ती हैं, वो अलग से हैं। जैसे वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत हमेशा राजनीतिक के रूप में देखें तो प्रतिद्वंदी रहे हैं, परंतु उनके फ़ोटो, उनके जो आपसी रिश्ते हैं, कई बार वो वायरल होने के बाद पता चलता है कि उनके आपसी रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं राजनीतिक रिश्तों को छोड़कर। अब उनके बाद ये भी सामने आ चुका है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो बहुत ही बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे। यानी अशोक गहलोत के पुत्र के सामने और उनकी आपस में कई राजनीतिक सभाओं में उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, इनसे बड़ा तो कोई राजनीतिक हमला या आरोप प्रत्यारोप करने की कोई घटना सामने नहीं आती है। संजीवनी जैसे घोटालों में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम डालना अशोक के द्वारा, और भी बड़े बड़े घोटाले हैं जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत दावा करते हैं के इन घोटालों में अशोक सिंह गहलोत का हाथ है। पर इन सब घोटालों और प्रत्यारोप को भूलकर आज जिस प्रकार शपथ ग्रहण समारोह में दोनों नेताएं साथ दिखे, हंसी मजाक करते हुए, साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया भी साथ दिखी, और नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जिस तरीके से चर्चा में आज के शपथ ग्रहण में दिखे, वो एक जनता के लिए संदेश हैं। यानी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती हैं, परंतु ये रिश्ते आपस में बनाए रखने होने चाहिए। ये उनका द्वारा अपन संदेश भी कह सकते हैं। वैसे आपका क्या मानना है इसके बारे में? क्या ये राजनीतिक रिश्ते और दूसरे आपसी रिश्ते, भाईचारे के रिश्ते अलग हो सकते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, परंतु पर्दे के पीछे इनके रिश्ते भी अलग हो सकते हैं? आप क्या मानते हैं इनके बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में दें। हालांकि इस शपथ ग्रह में हनुमान जी बेनीवाल नहीं दिखे, ये भी एक जनता के सवाल है। जनता कह रही है ये कांग्रेस और बीजेपी का मिली जुली का खेल है, मतलब कई कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। हालांकि ऐसे कयासों की पुष्टि अपन नहीं करते हैं। आज के शपथ ग्रहण यानी 15 दिसंबर के शपथ ग्रहण समारोह में केवल एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मंत्रिमंडल का सुझाव जो है केंद्रीय शासित केंद्र का हरी झंडी के बाद ही मंत्रिमंडल के जगह दी जाएगी, मंत्रिमंडल के मंत्री बनाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी मंत्रिमंडल के मंत्री बनने के बाद दूसरा वीडियो आपके सामने हम हाजिर लेके आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर पेज पे यूट्यूब से फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों और लोगों तक ये शेयर वीडियो कर दीजिए ताकि पता चले इन रिश्तों के बारे में, लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं इन रिश्तों के बारे में। आप इन रिश्तों को क्या जानते हैं, भली भांति जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।